Hello everyone and welcome once again. Now we are discussing a new fresh article of 15 of March, which is taken from Indian Express. And so let's begin. Staving off crisis. So what does mean of staving? Staving means sudden break of something, right? So क्राइसिस इज़ मतलब जैसे आप क्राइसिस आपके सामने एकदम सडन ब्रेक होके, जैसे दरवाज़ा ब्रेक होता है, डोर ब्रेक होता है और सडन कुछ आपके सामने आ जाता है, उसी तरीके से क्राइसिस भी आपके सामने आए हैं। इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करा है। यूएस अथॉरिटीज़ इंटरवेन टू प्रिवेंट फाइनेंशियल कंटेंजियन। तो यूएस की जो अथॉरिटीज़ हैं, राइट, उन्होंने इंटरवेन करा है कि रोकने। इंटरवेन मीन होता है आप जब किसी को बीच में, मतलब आप किसी के बीच में मध्यस्थता करते हैं, राइट, आप किसी के बीच में आ गए हैं। तो यूएस की जो अथॉरिटी बीच में आई टू प्रिवेंट फाइनेंशियल कंटेंजियन। जो कंटेंजियंस होता है मतलब जो फैलने वाला होता है, राइट। तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हुई है उसके बीच में यूएस की अथॉरिटी को आना पड़ा। बट क्वेश्चन अराइजेज ओवर द रेगुलेटरी अप्रोच। लेकिन जो क्वेश्चन बेसिकली अराइजेज होता है, मतलब उठता है किसके, रेगुलेटरी, क्या रेगुलेटरी अप्रोच रहेगी, उसके लिए एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, अराइज मीन्स होता है मतलब उठना, राइट। राइज और अराइज मतलब किसी चीज़ का उठना, राइट। यानी कि क्वेश्चन उठता है। अराइज, अराइज ओवर होता है, राइट। इसका जो प्रपोजिशन आता है अराइज के साथ में वो ओवर आता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क ऑफ द ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम, यूएस अथॉरिटीज हैव intervened aggressively in the case of the Silicon Valley Bank। SVB यानी कि जिसको हम सिलिकॉन वैली बैंक कहेंगे। अगर हम किसी चीज़ पे रिस्क पे लिमिट करते हैं काफ़ी बड़े उस पे ब्रॉडर फाइनेंशियल, बड़े फाइनेंशियल सिस्टम पे, तो यूएस की अथॉरिटी ने क्या किया है, बहुत एग्रेसिवली मीन्स होता है गुस्से में। गुस्से में इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो गुस्सा करके सीधे वहाँ पे वो काम करने आ गए। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से है क्योंकि एक एक वर्ल्ड के इंग्लिश में कई टाइप के मीनिंग होते हैं और वो मीनिंग ना उस हिसाब से वहाँ पे अकॉर्डिंगली वहाँ पे सही बैठाना होता है, राइट। तो एग्रेसिवली मीन्स हो गया यहाँ पे कि वहाँ पे उन्होंने मतलब जो जो भी काम किया होगा वो बहुत जल्दी से किया। मतलब एक ऐसा नहीं कि स्लो उसमें कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से एक्शन लिया, इस तरीके से एग्रेसिवली हो गया, राइट। तो सिलिकॉन वैली बैंक है कहाँ का, यूएस का। और वहाँ की जो अथॉरिटी है वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे इंटरवीन करा उसके लिए आए बीच में। अब देखते हैं आगे क्यों आए। गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर्स हैव टेकन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप टू रेगुलेट टू गारंटी दैट डिपॉजिटर्स गेट एक्सेस टू ऑल देयर मनी। अब यहाँ पे इसको पढ़ के आपको शायद समझ आ रहा होगा कि जो रेगुलेटर्स थे वहाँ पे, ठीक है, और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वहाँ पे आई और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या लिया, स्टेप लिया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, राइट। और जब हम बात करते हैं कि ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उस पर एक्स्ट्रा लग रहा है। तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ और अच्छी होती है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्टेप लिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया है। और जो डिपॉजिटर हैं जिन्होंने अपना पैसा कौन से बैंक में, सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक में अपना पैसा जमा करा है, एसवीबी जिसको बोल रहे हैं, टू ऑल देयर मनी, उनको गेट बैक देयर मनी, उनकी उन्होंने ऐसा एश्योर किया है कि उनको उनकी मनी वापस मिल जाएगी। जैसा सेम इंडिया में है डीआईसीजीसी जो है, यहाँ पे भी सेम यही होता है कि एक गारंटी होती है, ठीक है। मतलब जैसे आपकी नहीं सॉरी, डीआईसीजीसी नहीं, उसको वो होता है कि इंश्योरेंस गारंटी रेगुलेटरी जो होती है, वहाँ पे अभी 5 लाख की जो इंश्योर्ड गारंटी है। आप मान लो आपके आपका आपका जैसे बैंक में 10 लाख रुपए है और बैंक किसी कारण बैंक करप्ट हो जाता है या फिर बैंक डूब जाता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पे हो जाता है, तो क्या आपको आपका 10 लाख रुपए मिलेगा? नहीं, आपको केवल आपका 5 ही लाख मिलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी का 2 लाख जमा है और
आप ये सोचे कि यार मेरा तो डिपॉज़िट जो इंश्योर्ड है, मतलब उसका इंश्योरेंस होता है ना, पैसे का भी इंश्योरेंस होता है, तो वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। तो मैं 2 लाख जमा किए हूँ और बैंक में अगर आग लग जाती है, बैंक किसी तरह से बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो मुझे 5 लाख मिल जाते। नहीं, अप टू 5 लाख होता है। मीन्स अगर आपका पैसा आप 5 लाख से ऊपर है तब भी 5 लाख मिलेगा, और अगर 2 लाख है तब भी 2 ही लाख मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक की लिमिट होती है। ठीक है। तो वहाँ पे जो यूएस ने कहा है कि, मतलब यूएस के जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई देखिए, जो भी आपने एसवीबी बैंक में जमा करा था और वहाँ पे बैंक में अगर आपका इंश्योर्ड जो पैसा है, तो वो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। दिस बोल्ड मूव, तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली है ये जिम्मेदारी, राइट। गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली है ये जिम्मेदारी कि अ, मतलब आपका जो पैसा है वो हम वापस दिलाएंगे। तो यार गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज़ का कहीं ना कहीं तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये एक बोल्ड मूव हुआ अपने आप में, वॉज एम्ड एट लोअरिंग द रिस्क, रिस्क को लोअर करेगा। ठीक है, मतलब रिस्क जो है लोगों का, जो बैंकिंग सिस्टम में जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, है ना। एंश्योरिंग अप कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस फिर से लाने के लिए ये उनको मूव लेना ही पड़ेगा। देखिए, अगर गवर्नमेंट है और आपने पैसा बैंक में डाला है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें, और आरबीआई की तो होती ही है कि आपका पैसा ना डूबे, राइट। तो अगर उस कॉन्फिडेंस को हमें वापस लाना है, तो कहीं ना कहीं हमें आपको पैसा देना पड़ेगा। और अगर नहीं देते हैं तो पब्लिक क्या करेगी? कल से पब्लिक क्या करेगी? अपना जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाएगी क्या बैंक में? आप फिर अपना जो आपके घर में 10 लाख पड़ा है वो बैंक में रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार किसी दिन बैंक फिर से डूब गया तो मेरे को तो पैसे मिलने हैं नहीं वापस। तो इसलिए इन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस बना रहा मेंटेन रखने के लिए, उन्होंने फिर से उनका पैसा वापस कर देने के लिए क्या कहा है? श्योर कहा है। ठीक है। तो हाउएवर, हालांकि द रिपल इफेक्ट, जो इसके इफेक्ट भी पड़ेंगे फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ एसवीबी कंटिन्यू टू बी फेल्ट अक्रॉस द फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी रिपल इफेक्ट तो होंगे ही, क्योंकि एसयूवी डूब रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? इसके रिपल्स इफेक्ट होंगे फाइनेंशियल सिस्टम में। एज पर सम रिपोर्टर्स, जो रिपोर्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, आर टर्निंग टू द लार्जर यूएस बैंक। अब देखो, जो डिपॉजिटर है ना, वो कहाँ मूव कर रहे हैं? ये छोटे बैंक को छोड़ के बड़े बैंकों में मूव कर रहे हैं। एसवीबी जो है छोटा बैंक है एज़ कम्पेयर टू द अदर यूएस के, और उन्होंने क्या कहा है कि हम मूव कर जाएंगे बड़े बैंक में, क्योंकि बड़े बैंक के डूबने की जो संभावना होती है वो थोड़ा कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा कम है कि छोटे बैंक जल्दी हो जाते हैं। तो बड़े बैंक, इसीलिए तो एसबीआई इतना बड़ा बैंक है। और लोगों के, आप देखिए, हर फैमिली मेम्बर का एक अकाउंट आपको एसबीआई में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैंक है। आप उसको, मतलब वैसे भी इंडिया में हमारे गवर्नमेंट ने उसको टू बिग टू फेल की कैटेगरी में 3 बैंकों को रखा है उसमें, जिसमें एक तो ये आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मात्र एक गौर सरकारी जो बैंक है स्टेट बैंक है। तो टू बिग टू फेल, मतलब अगर वो फेल्ड हो गए तो आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो जीडीपी है, वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगी। वो आपकी एकदम वो बर्बाद हो जाएगी, राइट। तो इसलिए आप लोगों का भरोसा है, और लोग अब यूएस के भी यही सोच रहे हैं कि हम बड़े बैंकों की तरफ मूव करें। एंड लेट मंडे, जो मंडे को क्या क्या हुआ कि मूडी का जो इन्वेस्टर, जो मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो इन्वेस्टर सर्विस है, जो प्लेस एट द रेटिंग एट द सिस यूएस बैंक ऑन रिव्यू फॉर पॉसिबल डाउनग्रेड्स ओवर द कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द रीजनल फाइनेंशियल फर्म्स। तो मूडी ने भी रेटिंग दी वहाँ के जो बैंक हैं, उनके जो 6 बैंक हैं, उनको जो उनके कंसर्न के ऊपर। ठीक है, मतलब किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, उस तरीके से उन्होंने 6 बैंकों को यूएस के रिव्यू दिया। एट इट्स कोर, मतलब इसके अंदर अगर देखा जाए कि एसवीबी की जो प्रॉब्लम है कैन बी ट्रेस टू टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन। तो अगर हम प्रॉब्लम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, जैसे अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन को टाइट कर दें, कह रहे हैं, ठीक है, तो ये तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन एन एरा ऑफ द लो लो इंटरेस्ट रेट। आजकल जो एरा चल रहा है, आपको क्या है, मतलब किस एरा मीन्स होता है समय, कौन सा समय चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट बैंक क्या दे रहे हैं, बैंक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। द बैंक हैड पार्क इट डिपॉजिट इन द सेफ सिक्योरिटी। और लोन रेट तो कम मिलता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन हमें इतना पता है कि यार बैंक के पास अगर हमारा पैसा है तो वो कहीं ना कहीं सेफ़ है, राइट।
बट विद द यूएस फेडरल रिजर्व, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व के साथ अब अमेरिका का एक दूसरा बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, नहीं अमेरिका को जो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है वैसे ही अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व होता है, एग्रेसिवली हाइकिंग रेट टू टैकल इन्फ्लेशन। अब जो कुछ भी करेगा, मॉनेटरी एक्शंस जो भी लेगा, वो कौन लेगा, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक यानी कि यूएस फेडरल रिजर्व है। जैसे भारत में आरबीआई सारे मॉनिटरी करता है और बैंकों की, मतलब एक तरीके से गार्जियन है, वैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व एक्शन लेगा, राइट। तो उसने इन्फ्लेशन को क्या किया है, टैकल करने के लिए जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, हाइक कर दिए। हाइक मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है। द बॉन्ड्स हेल्ड बाय द बैंक फेल इन वैल्यू, और जो जो बैंक के जो बॉन्ड्स हैं ना उनकी वैल्यू भी क्या है, फेल मतलब होती है गिरी है, कम हुई है। इन ऑर्डर टू मीट द सर्ज इन विड्रॉवल डिमांड। अब देखो डिमांड, इस डिमांड को मीट करने के लिए क्या करना होगा, अगर हमें डिमांड को मीट करना है, क्योंकि देखिए अगर आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं कि यार ये बैंक डूबने वाला है, तो आप तुरंत कल सुबह को या उसी उसी टाइम आप निकल जाओगे बैंक के लिए, और आप कहोगे कि बैंक में लग जाओगे आप लाइन पे, और आप कहोगे कि लाओ हमारा पैसा जितना भी हमने जमा किया हम विड्रॉ करा रहे हैं। तो इस डिमांड को, जो विड्रॉल की डिमांड को जो बढ़ रही है उसको मीट करने के लिए क्या किया है, द बैंक अनाउंस दैट इट हैड टू सेल सिक्योरिटीज इट हेल्ड एट अ लॉस, एंड दैट इट वुड ऑल्सो हैव टू रेज मनी टू शोर अप इट्स फाइनेंसेस। अब देखो बैंक ने क्या कहा, वहाँ पे लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को मीट करने के लिए बैंक ने अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं कई टाइप की, और वहाँ पे जो उनके बॉन्ड्स होते हैं वो उन्होंने सेल करने के लिए, चाहे उनको लॉस पे ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि यार इमरजेंसी में तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और लॉस ही उस टाइम आपको लॉस ही झेलना पड़ता है, ठीक है, जब, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लॉस पे ही वो कर दिया, और वहाँ से वो मनी रेज़ करेंगे और फाइनेंसेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सोरअप होता है बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पे आया है रेज़ मनी। अब एक होता है डिफरेंस, देख लिए इन दोनों, क्योंकि ये कुछ सिमिलर ही से ही साउंड करते हैं। जैसे एक राइज होता है और एक रेज होता है। तो राइज मतलब होता है उगना, ठीक है, उठना, मतलब कोई चीज़ राइज कर रही है, आप नहीं उठा रहे हो उसको, जैसे सन राइज होता है, RISE राइज होता है। और मनी रेज होती है, रेज मतलब होता है उठाना, ठीक है। आप मनी को उठाएंगे, राइट, मनी को लेके आएंगे, और वैसे ही हैंड रेज होता है, आप अपने हाथ को उठाएंगे, ठीक है। दिस ट्रिगर्ड पैनिक अमंग द कस्टमर हु रश टू विदड्रॉ देयर मनी। अब ये सिचुएशन सुन के ना जो हो ही जाता है, पैनिक हो गया है, और वहाँ पे रश मतलब होता है हबड़ा तबड़ी, अफरा तफरी मच गई है, रश टू विदड्रॉ, और वो मनी को विदड्रॉ करने के लिए एकदम मतलब हफरा तफरी हो रही है वहाँ पे, राइट। कॉजिंग द बैंक टू कोलैप्स, और किसके कारण, जो बैंक जो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। इन अ हाईली ग्लोबलाइज वर्ड है, ठीक है, कनेक्टेड वर्ड है, पूरा ग्लोबलाइज है। द रिफल इफेक्ट, क्योंकि इसके जो इफेक्ट होंगे फ्रॉम द सडन जो SVB डिमाइज हुआ है, डिमाइज मतलब होता है किसी का मतलब कम हो जाना, गिर जाना, ये आप कह सकते हैं। डिमाइज हो जाना मतलब मतलब आप ये कह रहे हो कि डिमाइज एक एक प्रकार से, आप जैसे सूरज सनराइज होता है तो डिमाइज मतलब नीचे गिर रहा है, तो वहाँ पे उसका कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। वरफेल्ड अक्रॉस मार्केट में हुआ है। SVB इज़ नॉट अलोन, कह रहे हैं कि SVB ही एकमात्र ऐसा बैंक नहीं है। ऐसा भी 2022 के एंड में जो FDIC उसने कहा था कि ऐसा हुआ है कि अनरियलाइज लॉसेस हुए हैं एट यूएस बैंक के, जो 620 बिलियन के थे, डॉलर के। दिस एपिसोड रेजेज द ट्रबल क्वेश्चंस, फिर से क्वेश्चन उठते हैं, फॉर वन कंसिडरिंग दैट अ लार्ज शेयर ऑफ द डिपॉजिटर इन HUB was concentrated in a particular sector, and that 93% of the depositor were uninsured with the Federal Depositor इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अकॉर्डिंग टू द सम रिपोर्ट्स। देखो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यार जो वहाँ पे 93% जो लोग हैं वहाँ पे, वो तो इंश्योर्ड है ही नहीं, है ना, वो तो इंश्योर्ड है ही नहीं। किस में इंश्योर्ड होना चाहिए, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसमें डिपॉजिट होना चाहिए था उनका पैसा, पर 93% लोग तो इंश्योर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शुड नॉट दिस हैव रेज्ड रेगुलेटरी कंसर्न, क्या मतलब क्या ये जो ये रेगुलेटरी कंसर्न है, ये इनको क्या होना चाहिए, रेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेगुलेटरी कंसर्न नहीं होने चाहिए। एंड वाइल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर द पॉलिटिकल इकोनॉमी इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मूव।
एंड जबकि क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है कि आप इग्नोर ही कर दें कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी इम्प्लीकेशन है इस मूव के, राइट। पॉलिटिकली भी तो कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे इसके, राइट। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गारंटिंग ऑल डिपॉजिटर मनी इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन ओवर द प्राइसिंग ऑफ रिस्क एंड मॉरल हजार्ड। हजार्ड मीन्स होता है समस्या, प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स क्या है उसको कह रहे हैं कि जो गारंटिंग ऑल डिपॉजिटर, सारे लोगों की जिन्होंने डिपॉजिटर्स हैं उनकी गारंटी लेना पैसे की, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस वो भी एक रेज क्वेश्चन देता है कि यार इतना इतना बड़ा जो अमाउंट आप जो आप डिपॉजिटर की गारंटी लेगा वो कौन देगा। और प्राइजेस जो होंगे, जो रिस्क के इतना प्राइजेस होगा रिस्क का, और जो मॉरल जो दिक्कतें होंगी वहाँ पे भी। मॉरल दिक्कतें क्या होंगी, मतलब मॉरल दिक्कत ये है ना कि आप बैंक में पैसा आप रख रहे हो, आपका पैसा डूब रहा है, तो आपकी क्या हो रही है, आपकी बैंक की रेपुटेशन गिर गई, बैंकों का लोगों का बैंकों पे विश्वास उठ रहा है। द इम्प्लीकेशन ऑफ SVB का कोलैप्स विल बी फेल्ट बियॉन्ड द टीच एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट। जो इम्प्लीकेशन होंगे SVB के, जो कोलैप्स हुआ है SVB का, वो फेल्ट किस पे पड़ेगा, ठीक है। बियॉन्ड द टीच, बियॉन्ड द टेक, टेक के भी बियॉन्ड होगा, और स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी उसके इम्प्लीकेशन पड़ेंगे। कंसिडरिंग द रैपिड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय द US फेड। अब देखो US फेड मतलब US फेडरल जो रिजर्व उनका जो सेंट्रल बैंक है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द रैपिड इंक्रीज, लगातार अगर हम देखें कि जो बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट किसके द्वारा, US फेडरल के द्वारा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर एपिसोड कॉजिंग स्ट्रेस टू द फाइनेंशियल सिस्टम फ्रैक्टिफाइंग एज पर द एनालिटिक्स। अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर एपिसोड मीन्स यही ही दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, एंड कॉजिंग स्ट्रेस, जिसके कारण दिक्कतें आएंगी, स्ट्रेस हो जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम में। और फ्रैक्टिफाइंग एज पर द एनालिटिक्स ने ऐसा कुछ क्या किया है, बताया है, ठीक है। फ्रैक्टिफाइंग मीन्स होता है एक फ्रूटफुल, जिसके मतलब रिजल्ट होंगे उसमें। इन व्यू ऑफ दिस देयर इज़ एन इंक्रीजिंग लाइकलीहुड दैट द फेड विल नाउ रीथिंक इट्स अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको फिर से अप्रोच करना है, ठीक है, और कुछ मतलब नया अप्रोच लेके आना है मॉनेटरी पॉलिसी में। प्रायर टू दिस एपिसोड, इस एपिसोड से पहले देयर वर इंडिकेशन ऑफ द फेड हाइकिंग रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट व्हेन इट मीट्स नेक्स्ट। जब नेक्स्ट उसमें मिलेगा, तो ये पहले ही जब आया था इम्प्लीकेशन से थोड़ा पहले, इस एपिसोड से पहले, तो 50% ये बेसिस पॉइंट अपने इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हाइक कर रहे थे, ठीक है, अपने रेट हाइक कर रहे थे। बट मार्केट एक्सपेक्टेशन नाउ सीम्स टू हैव चेंज, लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी के टाइम पे क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कंसर्न ओवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ट्रम्प इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। तो जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर शायद वो ट्रम्प कर जाएंगी, ठीक है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को। ट्रम्प मतलब किसी चीज़ को आपको जीत लेना, राइट। ट्रम्प कर लेंगी, ऊपर उसके ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट से कंसिडरिंग द जो हाइटेंड अनसर्टेनिटी, जो अगर हम कंसिडर करें, मतलब कंसिडर मतलब होता है, ध्यान में लेके आएँ कि जो हाइट एंड बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी मेकर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड शुड बी केयरफुल। जो पॉलिसी मेकर है उनको केयरफुल होना चाहिए एज दे नेविगेट दिस चैलेंजिंग पीरियड। और नेविगेट मतलब होना है, जैसे आप नेविगेशन लगाते हो अपने फ़ोन में, तो नेविगेट मीन्स आप किसी चीज़ का पता लगा रहे हो। इस चैलेंज का आपको क्या करना है, इस चैलेंज पीरियड को आपको नेविगेट करना है, पता लगाना है, किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, ये चीज़ें बताई गई हैं। देखो, जो भी आर्टिकल होता है उसमें पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, फिर बीच में उसकी थोड़ा बहुत वो चीज़ें आती हैं कि ये किस तरीके से एक्सप्लेनेशन, उसकी हल्की चीज़ें, फिर उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, फिर हल्के कुछ पॉजिटिव पॉइंट आएंगे, और लास्ट में इसका ना एक कंक्लूज़न निकलता है। कंक्लूज़न में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा सजेशंस होते हैं, ठीक है, लास्ट में। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंसिडरिंग द, यहाँ पे पॉलिसी मेकर अक्रॉस द वर्ल्ड शुड बी केयरफुल। अब उन्होंने ये इन्होंने वो दिया है अपना, ठीक है, क्या दिया है, एडवाइस दी है ये किस्म से, शुड बी वो क्या होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, राइट। अब उन्होंने ये कह दिया, तो शुड भी लग गया, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप
it will beneficial for all of you, and I will meet you in the next video. Then take care and bye bye, और ऐसे ही पढ़ते रहिए. बाय बाय.